रात का समय था। पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें भी किसी बड़े तूफान के आने का इंतजार कर रही हों। सहाना अपने कमरे में बैठी पुरानी यादों को याद कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में हजारों सवाल। जिस रिश्ते को उसने अपनी पूरी जिंदगी समझा था, क्या वही रिश्ता अब खत्म होने वाला था? तभी अचानक दरवाजा खुला और मुरली हाथ में कुछ कागज लेकर अंदर आया। उसके चेहरे पर कठोरता थी, लेकिन आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। सहाना ने मुरली को देखते हुए पूछा, मुरली, ये कागज किस चीज के हैं? तुम्हारे चेहरे पर इतनी परेशानी क्यों है? मुरली कुछ पल तक चुप रहा। फिर उसने भारी आवाज में कहा, सहाना, अब हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना मुश्किल है। मैंने फैसला कर लिया है। सहाना के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, कैसा फैसला? मुरली ने तलाक के कागज सहाना के सामने रख दिए। मैं चाहता हूं कि हम दोनों अलग हो जाएं। यह सुनते ही सहाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस इंसान के लिए उसने हर मुश्किल का सामना किया, आज वही इंसान उसे अकेला छोड़ने का फैसला कर चुका है। सहाना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुरली, क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर था कि एक पल में खत्म हो गया? क्या तुम्हें मेरी कोई भी कुर्बानी याद नहीं? मुरली नजरें झुकाकर खड़ा रहा। उसके अंदर भी एक तूफान चल रहा था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया था। उसी समय वहां काली पहुंचती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि मुरली ने सहाना को तलाक देने का फैसला किया है, वह हैरान रह जाती है। काली सहाना के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। काली कहती है, सहाना, तुम अकेली नहीं हो। जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी होगी, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। सहाना रोते हुए काली को गले लगा लेती है। उसे पहली बार महसूस होता है कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, बल्कि दिल से भी बनते हैं। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। काली को कुछ ऐसा सच पता चलता है जो मुरली के फैसले के पीछे छिपे राज को उजागर कर सकता था। काली सोचती है, आखिर मुरली ने सहाना को तलाक देने का फैसला क्यों लिया? क्या कोई उसे मजबूर कर रहा है? या फिर इस रिश्ते के पीछे कोई ऐसी साजिश है जिसे सहाना और पूर